इमारत से निकलकर वापस कार में पहुंचकर दोनों ने सबसे पहले अपने अपने ब्रांड के सिगरेट सुलगाए और बोतल से एक एक घूंट लगाया। रमाकांत ने माउथफुल, सुनील ने चुस्की। मालको, फिर रमाकांत बोला, तुम्हारा तुक्का तो मां ये वतीर बन गया। कौन सा तुक्का? उस लड़की को, उदिता चोपड़ा को एंगेज किए जाने की जो वजह तुमने सोची थी, एंड वही निकली। वो तो है, अलबत्ता और कुछ हाथ ना आया। कुछ तो आया। अच्छा। हाँ, मुझे तो ना दिखाई दिया हाथ आता, क्योंकि तुम्हारी तवज्जो नहीं थी। तुम साफ बोर हो रहे थे। यार, था तो सही ऐसा ही कुछ। अब जो हाथ आया है तू उस पर चानन डाल अपने बड़े पापा जी की खातिर। उसके ड्राइंग रूम का अक्स अपने जहन में उतारो। क्या कहना चाहते हो? पर्दे नए, गुलाबी रंग के। सोफा सेट सीट कवर्स नए, गुलाबी रंग के। कारपेट नया, पर्दों से मैच करते लाल रंग का। वहां मौजूद आर्टिफैक्ट्स, सजावटी सामान, सब नया। आर्टिफैक्ट्स का क्या है? वो खुद डीलर है ऐसी आइटम्स का। बड़ा डीलर है। इस काम में कौन सा उसने पाउंड लगाने हैं, भले ही वो साजो सामान रोज बदले। ठीक, लेकिन सिलेक्शन, चॉइस, हर चीज से हर चीज की हारमोनी कैजुअल वर्क नहीं, स्पेशलाइज काम है। ओए मार सदके, कहना क्या चाहता है, समझा के बोल। वो तमाम नए इंतजामात, सजावट, साजो सामान किसी औरत के हाथ की चुगली करते थे। हर नई आइटम जनाना पसंद की थी। सक्सेना साफ जाहिर होता था कि एक अक्सर कल्पा रहने वाला सूखा, सर्द मिजाज आदमी था। ऊपर से बीवी का सताया हुआ था, कहने को तन्हा था। क्या ऐसे शख्स से आवास की साज सज्जा के सिलसिले में ऐसी रुमानी अंदाज की उम्मीद की जा सकती है? नहीं। उम्मीद तो क्या, उसको तो ऐसे किसी कदम की जरूरत ही नहीं महसूस हो सकती। लिहाजा वहां एक फेमिनिन हैंड का दखल साफ उजागर है। माशूक? पक्की बात। और वो तो कहता था कि ऐसी कोई बात नहीं थी। बीवी की कराई एक महीने की निगाह बीनी में भी ऐसी कोई बात नहीं निकली थी। वो कोई बड़ी बात नहीं है। समझो, या तो बीवी के एंगेज किए जासूस नालायक थे, या फिर हमारी तवज्जो का मरकज वो हमारा जमुरा हद से ज्यादा चालाक था, पकड़ाई में ना आया। हो सकता है। बीवी से अलहदगी के बाद शर्तिया उसकी जिंदगी में किसी नई औरत के कदम पड़े हैं जो उसे संवारने के साथ साथ अपने खास जनाना टेस्ट के मुताबिक उसका घर बार भी संवार रही है। कमाल है भाई। जनानी दियां करतवां ते तेरियां ऑब्जर्वेशना। अब जरा उस टेलीफोन कॉल को जहन में लाओ जो उसने पीछे हमारी मौजूदगी में रिसीव की थी। उसमें क्या है? उसमें नोट करने लायक बात यह थी कि उसने सुना ही सुना था। बोला मात्र नाम को था। बोला नाम मात्र को था। तो क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं। तुम्हारे ख्याल से कॉल किसने की हो सकती है? किसने की हो सकती है? हाँ, अपना कोई अंदाजा बताओ। अरे भाई, किसी ने भी की हो सकती है। शहर से बाहर से की हो सकती है, बल्कि मुल्क से बाहर से की हो सकती है। तुम सोच नहीं रहे। ओ यार, सोचने से मेरा नशा उतर जाता है। फिर चढ़ा लेना। अब सोचो और फिर जवाब दो। वो गहरी सोच में पड़ गया। उसने फिर बोतल को मुंह लगाया और सिगरेट का एक लंबा कश खींचा। जानकारी, आखिरकार एकाएक बोला।
उसने एक लफ्ज जानकारी बोला था। कॉल रिसीव करने के बाद जो पहला लफ्ज उसकी जुबान से निकला था वो जानकारी था। तो ये उसकी डिटेक्टिव एजेंसी की तरफ इशारा है। कॉल नौगरथ डिटेक्टिव एजेंसी से थी। उसने देखना भी कहा था। क्या देखना? क्या पता। फिर बात करेंगे कहा था। फिर बात करेंगे क्या मतलब? क्यों भला कोई डिटेक्टिव एजेंसी से रिपोर्ट किश्तों में हासिल करना चाहेगा? आहो यार, क्यों करेगा कोई ऐसा? अब याद करो, कॉल आने से पहले वो क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? बैठा हमारे से बातें कर रहा था। और क्या कर रहा था? मैंने कॉल आने से ऐन पहले बोला। ऐन पहले? ऐन पहले? हाँ, चहलकदमी कर रहा था, जैसे कंपनी बाग में हो भूतनीदा। 3 बार एक सिरे से दूसरे सिरे तक गया। दूसरे सिरे पर क्या था? फ्रेंच विंडोज। ओ यार, खपा नहीं, एक मुश्त बोल, क्या कहना चाहता है? उसने वहां एक डोरी खींचकर एक पर्दा विंडो पर से हटाया था ताकि वो बाहर झांक पाता, या कोई भीतर झांक पाता। भीतर झांक पाता? नीचे सड़क से 9वीं मंजिल पर? 9वीं मंजिल से 9वीं मंजिल पर? क्या मतलब? याद करो, पर्दा हटाने के बाद उसने क्या किया था? क्या किया था? वापस लौट पड़ा था। और अभी 2 ही कदम उठाए थे कि फोन की घंटी बज उठी थी, नहीं? हाँ। क्या मतलब हुआ इसका? तू बता। उसके पर्दा हटाने से किसी को भीतर झांकने की सहूलियत हुई। हमें भीतर मौजूद पाकर उत्सुकता हुई। उसने फौरन फोन खड़खड़ाया और हमारी बाबत सवाल किया कि देर रात के मेहमान हम कौन थे और क्या चाहते थे। जवाब में सक्सेना बोला जानकारी। फिर बोला देखना। तब जरूर उससे हमारी रुखसती के बारे में सवाल हुआ था। आखिर में बोला ठीक है, फिर बात करेंगे। माशूक से ऐसे ही तो पुछ पुछ की जाती है। माशूक? शर्तिया माशूक। दम तो है यार तेरी बात में। कभी कभी मेरे दिमाग से सोच लेता है तू। अब तुम्हारे दिमाग से सोचकर जिस अगले नतीजे पर मैं पहुंचा हूं वो सुनो। बोल। जिस माशूक की संभावना मैंने जाहिर की है उसके संदर्भ में प्राइवेट जासूसों की 1 महीने की विजिल से सक्सेना की पोल न खोली, तो इसकी जो वजह मेरी समझ में आती है वो ये है कि वो माशूक, वो लड़की जिसका आज की तारीख में सक्सेना से अफेयर है, गोदावरी अपार्टमेंट्स में ही कहीं रहती है। बल्ले भाई, है तो ये लंबी छलांग, लेकिन जच रही है तेरे बड़े पापा जी को। 9वीं मंजिल पर ही, इत्तेफाक से। मेरे ख्याल से एक साधन संपन्न व्यक्ति के इंतजाम से, जुगाड़ से। जुगाड़? अगर वो एन बाजू के फ्लैट में बसी हुई निकली तो ऐसा जुगाड़ से ही तो हुआ होगा। बड्डी जुगाड़ से? हाँ, यह चिराग तले अंधेरा। अगल से बगल में जाना हो तो कैसे कोई इमारत की निगरानी करते जासूसों की पकड़ में आएगा? एग्जैक्टली exactly। अब क्या बड्डे पापा जी के लिए ये पता निकलवाना बहुत मुश्किल काम होगा कि गोदावरी अपार्टमेंट्स के नॉर्थ फ्लोर पर समीर सक्सेना के फ्लैट के बाजू वाले फ्लैट में कौन बसा है, कब से बसा है? बाजू वाले फ्लैट में ही क्यों? उस कॉम्प्लेक्स में हर फ्लोर पर 4 फ्लैट हैं। नॉर्थ फ्लोर के बाकी के तीनों फ्लैट में से ही। नॉर्थ फ्लोर पर ही क्यों? क्योंकि किसी और फ्लोर की किसी खिड़की से सक्सेना के फ्लैट के ड्राइंग रूम में इतना भीतर तक नहीं झांका जा सकता कि किसी को भीतर बैठे हम दिखाई दे जाते और वो उत्सुक होकर हमारी बाबत सक्सेना को फोन लगाती। अब बोलो, क्या करोगे? क्या करूंगा?
वही करूंगा जो तू चाहता है मैं करूं। थैंक यू। और समीर सक्सेना की भी निगरानी और गहरी गहरी पड़ताल करनी है। ओए, इतने आदमी नहीं है मेरे पास। दिनकर एंड कंपनी को नागरथ डिटेक्टिव एजेंसी की निगरानी से फारिग करा दो। फिर ठीक है। अगला दृश्य। वो यूथ क्लब लौटे। उदिता चोपड़ा और अचला तलवार वहां सुनील का इंतजार कर रही थी। उदिता उस घड़ी डेनिम की नीली जीन्स, कॉलर वाली काली शर्ट और जीन्स जैसी स्लीवलेस जैकेट पहने थी जिसके आगे के तमाम बटन खुले थे। अचला एक गले पर एम्ब्रॉयडरी वाला गुलाबी सलवार सूट और गुलाबी कार्डिगन पहने थी और अपने मोटापे के बावजूद उस ड्रेस में बहुत आकर्षक लग रही थी। रमाकांत के ऑफिस में सुनील उनके रूबरू हुआ। कब आई? उसने पूछा। अभी कोई 10 मिनट पहले, अचला तलवार बोली। पुलिस ने इतनी देर से पीछा छोड़ा? अभी भी छोड़ा कहाँ है। बोल के गए हैं फिर आएंगे या हेडक्वार्टर बुलाएंगे। अब शुरू से बोलो, क्या हुआ था? अचला ने उदिता की तरफ देखा। क्या बोलूं, क्या हुआ था? उदिता बोली। हमारी तरफ से तो रूटीन से हटकर कुछ नहीं हुआ था। हम शॉपिंग के बाद वापस फ्लैट पर लौटी थी। मेन डोर का ताला खोलकर भीतर दाखिल हुई थी। अपनी शॉपिंग अनलोड करने के लिए सहज स्वाभाविक ढंग से बेडरूम की तरफ बढ़ी थी। दरवाजा खोला था कि वो मरा पड़ा दिखाई दिया। कहाँ? बेडरूम की एक कुर्सी पर, रेत के बोरे की तरह ढेर, छाती में खंजर, सारा फ्रंट खूनो खून। उसके शरीर ने जोर से झुरझुरी ली। फिर तुमने क्या किया? उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला लेकिन मुंह से आवाज न निकली। उसका शरीर फिर जोरों से कांपा। चीखें मारने लगी। अचला बोली। बड़ी मुश्किल से चुप कराया। फिर? फिर मैंने बेडरूम के भीतर जाकर उसका मुआयना किया। तस्दीक की कि वो मरा पड़ा था। छाती में खंजर घुपा होने की वजह से? हाँ, खंजर मूठ तक छाती में बाईं तरफ पेबस्त था। जरूर दिल में घुस गया था। खंजर को छुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मूठ को? छूती तो मूठ ही छूती, बाकी तो जिस्म के अंदर था। पकड़कर खंजर बाहर खींचने की कोशिश की हो? इसलिए ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, जैसे खंजर खींच लेने से वो बच सकता हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, कुछ नहीं किया था। वो खंजर आपका था? क्या? आपके पास एक खंजर था? खामखा? आप हमेशा अपने साथ एक खंजर रखती हैं। अपने ऑफिस में तुम तोप का जिक्र कर रहे थे, फिर गन का हिंट ड्रॉप करने लगे थे, अब खंजर पर आ गए क्योंकि वारदात खंजर से हुई है। आप मिलिट्री में नर्स थी, तब किसी वजह से वर्दी के साथ आपको एक खंजर भी इशू हुआ था जिसे आपने अपनी प्री मैच्योर रिटायरमेंट पर सरेंडर नहीं किया था। वो खंजर आप आज भी आपके पास है। आत्मरक्षा की गरज से आप उसे हर वक्त अपने पास रखती हैं। कौन कहता है? उसके स्वर में आवेश कपुट आ गया। सुनील ने उदिता की तरफ देखा। अचला ने उदिता की तरफ निगाह उठाई तो उसने सिर झुका लिया। इससे पूछो, अचला बोली, कि मेरे पास खंजर इसने अपनी आंखों से देखा है। आप ही पूछिए। अचला फिर उदिता की तरफ घूमी। जवाब दे, वो तीखे स्वर में बोली। आंखों से तो नहीं देखा था, लेकिन। क्या लेकिन? आपने खुद ऐसा कहा था। कैसा कहा था? कि आत्मरक्षा के लिए आप अपने पास खंजर रखती थी। बस? और मिर्ची पाउडर? और स्प्रे कैन? इनमें से कौन सी चीज कभी तूने अपनी आंखों से मेरे पास देखी?
आंखों से तो नहीं देखी, लेकिन आपने कई बार ऐसा बोला था कि तेरी खातिर, तुझे ये तसल्ली देने की खातिर कि तू मेरे साथ कितनी सुरक्षित थी। सब ब्लफ था? सब नहीं। मतलब? मिर्ची पाउडर और स्प्रे कैन की बात ठीक है, खंजर की बात तेरी हवा हवाई है। क्या? तेरी कल्पना की उपज है। उदिता के चेहरे पर विश्वास के भाव न आए। यकीन नहीं आता? चला बोली। आंटी, उदिता दबे स्वर में बोली, अब क्या कहूं? कहना क्या है, कर। क्या? अचला ने उसके सामने अपना हैंडबैग रखा। इसमें से खंजर निकाल के मेज पर रख। वो तो वो तो लाश में गया, पुलिस के कब्जे में गया, यही कहना चाहती है ना, जो कि नहीं कह पा रही। उदिता खामोश रही। ठीक है, तू न कर, मैं करती हूं। जबड़े भींचे अचला ने हैंडबैग उठाया, उसकी जिप खोली और उसे अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसका तमाम सामान मेज पर उलट दिया। सुनील और रमाकांत दोनों ने उत्सुक भाव से मेज पर ढेर सामान की तरफ देखा। ढेर में आम जनाना आइटमों के अलावा उन्हें कुछ न दिखाई दिया। मिर्ची पाउडर की पुड़िया और स्प्रे कैन खुद अचला ने ढेर में से बरामद करके ढेर से अलग रखे। फिर खुद सुनील ने सब सामान वापस बैग में भरा, उसकी जिप बंद की और बैग अचला के सामने रखा। ऐसा करने के पीछे वस्तुतः उसका मंतव्य पूरी तरह से सुनिश्चित करने का था कि कोई आपत्तिजनक चीज किसी दूसरी निर्दोष चीज के पीछे तो छुपी हुई नहीं थी। अचला के जबड़े भिजे रहे। जब आप लोगों ने लाश बरामद की थी, सुनील बोला, आपके ख्याल से तब उसको मरे कितना टाइम हो चुका था? उदिता खामोश रही। क्या कहा जा सकता है? अचला बोली। वैसे मैंने उसकी कलाई थामी थी तो उसे बिल्कुल ठंडा पाया था। कपड़े पूरे पहने था? नहीं, कोट कुर्सी की पीठ पर टंगा हुआ था। कलाई क्यों थामी थी? नब्ज देखने के लिए। ठीक से देखी थी? भाई, मेरी आधी जिंदगी नर्सिंग में गुजरी है। सॉरी, बात ध्यान से हट गई थी। नब्ज नहीं थी? कहां से होती? मुर्दा पड़ा था कुर्सी पर। कोई और चीज छुई हो, टटोली हो? और चीज क्या? उसकी जेबें? हे भगवान, किस लिए भला? उदिता हर घड़ी आपके साथ थी, आपके करीब थी। अरे भाई, इन सवालों का मतलब क्या है? पुलिस ने भी यही सवाल खोद खोद कर पूछे थे, लेकिन उनकी बात जुदा थी। उनका कारोबार होता है अपनी तफ्तीश के दौरान ऐसे सवाल पूछना। तुम तो कोई लिहाज करो। मेरा कारोबार भी उनसे मिलता जुलता ही है। क्या? रिपोर्टर भी सवाल पूछ पूछ कर ही अखबार में छपने लायक जानकारी जुटाता है। सवाल नहीं पूछेगा तो जानकारी कैसे जुटाएगा, रिपोर्टिंग क्या करेगा? मैं हर घड़ी, उदिता एकाएक बोली, आंटी के साथ थी, आंटी के करीब थी। टेलीफोन तो बेडरूम में नहीं है, वो तो बाहर ड्राइंग रूम में है। सिवाय उस 1-2 मिनट के जबकि मैं तुम्हें फोन कर रही थी। फ्लैट से बाहर भी, वहां से निकलने के बाद से और लौटने के वक्त तक हर घड़ी साथ थी? हाँ। हर घड़ी? हाँ। हम्म। पुलिस ने ये ना पूछा उस फ्लैट में तुम लोग क्यों कर रह रहे थे? पूछा। क्या जवाब दिया? सब कुछ सच सच बोल दिया। सब कुछ? ये कि तुम वहां मकतूल सिक्का की पेड टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट पर थी? हाँ। फ्लैट की असल ऑक्यूपेंट सुजाता सक्सेना को इम्पर्सोनेट करने के लिए? इतना कुछ पुलिस को बोलने की जरूरत नहीं थी, अचला बोली। हम क्यों नाम लेते इम्पर्सोनेशन का?
उदिता को एक काम मिला था जो ये कर रही थी। एम्प्लॉयर चाहता था पूछे जाने पर इसने अपना नाम सुजाता सक्सेना बताना था, तो इसके लिए ये इसकी एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा था। अगर कत्ल ना हो गया होता तो ये एक मामूली बात थी। क्यों ये उसमें मीन मेख निकालती? पुलिस को मेरे बारे में पुलिस को मेरे बारे में बोलना पड़ा, मजबूरन। यह भी कि मेरी ब्लास्ट के ऑफिस में सुजाता सक्सेना से मुलाकात अरेंज की गई थी। नहीं, इतनी डिटेल में हम नहीं गए थे। मेरे संदर्भ में कितनी डिटेल में गए थे? क्या बोला था? यही बोला था कि मैं तुम्हारे से पहले से वाकिफ थी। पहले से वाकिफ थी, ऐसा बोला आपने? हाँ, मैं ये कह सकती थी कि एक कत्ल का अंदेशा मुझे पहले से था, जिसको हाईलाइट करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए मैं मीडिया तक पहुंचना चाहती थी। इसलिए आप ऐसे मेरे से मिली जैसे किसी वाकिफ से कोई सलाह करने के लिए मिलता है। हाँ, और जो सलाह मुझे हासिल हुई वो ये थी कि जब तक कोई पुख्ता सबूत सामने ना हो, तब तक कोई इल्ज़ाम लगाती बात मुंह से निकालना वाजिब नहीं था। दूसरी सलाह तुमने हमें ये दी थी कि जैसी एम्प्लॉयमेंट में हम थी वो संदिग्ध किस्म की थी, इसलिए हमें उससे किनारा कर लेने की बाबत सोचना चाहिए था। ये सलाह हासिल होने के बाद हमने उस पर फौरन अमल करने का मन बनाया था। हम फ्लैट से निकली थी और हालत फिर हालात में ऐसी तब्दीली आई कि लंबी शॉपिंग करने के बाद वापस लौटी थी। जबकि जबकि ठीक, जो लोग आप लोगों की निगाहबीनी करते आपके पीछे लगे थे, उनकी बाबत क्या बोला? कुछ नहीं, जिक्र ही ना किया उन लोगों का। ना, लेकिन लगता था कि पुलिस को उन लोगों की हमारे बताए बिना ही खबर थी। कैसे लगता था? जो दो आदमी हमने अपने पीछे लगे देखे थे, उनमें से एक फ्लैट में मौजूद था। क्यों? मुझे तो यही लगा था कि उसका बयान होना था। बाय द वे, थे कौन वो आदमी और क्यों थे हमारे पीछे? वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के जासूस थे जो आपके फ्लैट में जाकर बसने के थोड़ा बाद से ही आपके पीछे लगे हुए थे। क्यों लगे हुए थे ये उजागर होना अभी बाकी है। कमाल है, क्यों हमारी एक इतनी अहमियत बन गई कि किसी को हमारे पीछे जासूस लगाने पड़े? कहना मुहाल है। सिक्का को ये बातें मालूम होंगी? ये भी कहना मुहाल है। ओह, और क्या बताया पुलिस को? और बाकी क्या बचा? हम महज एक काम कर रही थी, पैसा कमाने की खातिर। हमने कोई फ्रॉड नहीं किया था, उदिता ने कोई बहरूप धारण नहीं किया था, बस। पुलिस को किसी षड्यंत्र की बू लगी थी? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब कोई षड्यंत्र था ही नहीं तो बू कहां से लगती? ठीक। दूसरे, वो मरने वाले से, अमृत सिक्का से वाकिफ जान पड़ते थे। वाकिफ जान पड़ते थे? वाकिफ थे। कोई कह रहा था कि बतौर सट्टेबाज उसका पुलिस रिकॉर्ड था, और कोई ये भी कह रहा था कि कत्ल के पीछे सट्टेबाजी से ताल्लुक रखती ही कोई वजह थी। पुलिस को आगे उपलब्ध रहने के मामले में आपको क्या हुक्म हुआ है? उन्होंने हमारे पते नोट कर लिए, जहां की जरूरत समझेंगे तो खुद ही पहुंचेंगे। यानी कि अब आपका मुकाम मुगल बाग वाला फ्लैट नहीं है, अब आप अपने अपने घर जाके रहेंगी? हाँ, यहां से सीधे हम वहीं जाएंगी। ठीक है फिर। तुमने हमारी बहुत मदद की, कैसे हम तुम्हारे शुक्रगुजार हो सकते हैं? शुक्रगुजार होने का एक ही उम्दा तरीका होता है आंटी जी। रमाकांत अंगूठे और उंगली से सिक्का उछालने का इशारा करता हुआ बोला। लेकिन ये तो वॉलंटियर है, वॉलंटियर का कौन शुक्रगुजार होता है? अचला के चेहरे पर उलझन के भाव आए। कभी घर में कोई बिजली का बल्ब बदलना हो, किसी पंखे में तेल देना हो,
किसी नलके में नई वॉशर डालनी हो तो इसे बुलाना। अपनी वॉलंटियर वाली छवि बरकरार रखने के लिए दौड़ा चलाएगा। अचला उदिता भी भौचक्की से उसका मुंह देखने लगी। मजाक कर रहा है, सुनील जबरन मुस्कुराता हुआ बोला। ठीक है, कोई खास बात हो तो खबर कीजिएगा। जरूर कीजिएगा, रमाकांत बोला। आलू टमाटर सस्ते ला देता है, गैस का सिलेंडर भी जल्दी डिलीवर करवा देता है। ये सब भी खास बातें हैं। जरूर कीजिएगा, रमाकांत बोला। आलू टमाटर सस्ते ला देता है, गैस का सिलेंडर भी जल्द ही डिलीवर करवा देता है। ये सब भी खास बातें हैं। गुड नाइट मैडम, सुनील जल्दी से बोला। गुड नाइट उदिता। दोनों अभिवादन करती उठी और वहां से रुखसत हो गई। हुए दोस्त तुम जिनके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। अल्लाह चल, रमाकांत बुनबुनाया। जब मुझे शेर कहने से मना करता है तो खुद क्यों कहता है। औरतों के सामने मेरा जुलूस निकाल दिया। और तू है किस काबिल। ओए, जो नगदो थामने के काम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। रमाकांत, आदमी के बच्चे को संतोषी होना चाहिए। ओए, वर्गला रहा है, मिसगाइड कर रहा है, गलत राह पर लगा रहा है। नहीं, झूठ मत बोल, एन यही कर रहा था तू। अगर तुम ऐसा समझते हो तो मैं ऐसा समझता हूं। अब माफी मांग अपने बड़े पापा जी से। माफी मांगने वाली कोई बात तो हुई नहीं, लेकिन ठीक है, माफी। सॉरी बोल। सॉरी। अब बोल। अब बोल, मौसम कौन कुटिल खल कामी। खामखा बोल, नहीं था खसमान खा। सुनील हंसा। हंसा ही कंजर। सुनील फिर हंसा। मां, ये बस सारा नशा उतार दिया वाहियात बातों में। मैंने की वाहियात बातें? तू तो कहेगा मैंने की। कहूंगा ही। तो तूने मुझे रोका क्यों नहीं? क्या कहते हैं, क्या कहने, इसे कहते हैं चित भी मेरी और पट भी मेरी। इस बार रमाकांत हंसा, फिर बोला, अब वन फॉर द रोड के लिए तैयार हो। तभी फोन की घंटी बजी। रमाकांत ने हाथ बढ़ाकर फोन उठाया। काफी देर वो फोन सुनता रहा। आखिर उसने फोन क्रैडल पर रखा और वापस सुनील की तरफ तवज्जो दी। जौहरी का फोन था, करारी खबर है। क्या? सुनील उत्सुक भाव से बोला। बेबे ने कहा था ना कि नागरथ डिटेक्टिव एजेंसी का एक आदमी मौका वारदात पर संतोषी अपार्टमेंट्स वाले फ्लैट पर मौजूद था। हाँ, वो आदमी परमेश राणा था, जिसकी बाबत मैंने बोला था कि जौहरी उससे पहले से पहचानता है। आई सी। जौहरी कहता है कि पुलिस ने, तेरी जुबान में बोलूं तो, उसका फुल पुलंदा बांध दिया है। नतीजतन उसको अपनी निगाहबानी वाली जॉब के बारे में सब कुछ बक देना पड़ा। अब पुलिस के पास उन दोनों औरतों की मंगलवार से अब तक की हर मूवमेंट की फुल रिपोर्ट है। जितनी भी रिपोर्टें एजेंसी ने अपने क्लाइंट को, समीर सक्सेना को ईमेल की थी, उन सब की कॉपी नागरथ को पुलिस को सौंपनी पड़ी है। कहने का मतलब यह है कि जो मेल तुझे समीर सक्सेना ने दिखाने से इनकार कर दिया था, वो अब पुलिस के पास भी उपलब्ध है। उपलब्ध है, उपलब्ध है रमाकांत। पहले भी कई बारी बोला है, तुम्हारी पंजाबी समझना आसान नहीं है। भगवान के लिए हिंदी मत बोला करो। खामखा। मेरे हृदय में राष्ट्रभाषा के लिए इतना स्थान है, समान है। रमाकांत प्लीज। हला हला। अब आगे बढ़ो। कहाँ आगे बढ़ूं? क्या कह रहा था मैं? समीर सक्सेना के केस वाली रिपोर्ट्स अब पुलिस के पास भी उपलब्ध हैं, ये कह रहे थे। आहो।
तुम उनको महकमे के रिकॉर्ड से निकलवाने की जुगत कर सकते हो? कोशिश कर सकता हूं, नतीजा जैसा कमली वाला चाहेगा सामने आ जाएगा। ठीक, लेकिन रिपोर्ट की एक ऐन बल्ले बल्ले बात जौहरी के कमाल से तुझे अभी मालूम पड़ सकती है। वो कौन सी बात? बताता हूं। पहले सलाम कर वटे बापा जी को और उनके जहूर को। बाद में करूंगा ना। पहले कर, खड़ा होकर कर, मुस्तैदी से कर। बड़े सख्त वक्त हाकिम हो वड्डे बापा जी। भाई कमलिया, ये साथ नहीं आसान, बस इतना समझ ले तू, एक हींग का गोला है और चूस के खाना है। सुनील ने बुरा सा मुंह बनाया, फिर उसने उठकर रमाकांत को फरमाइशी सैल्यूट मारा। शाबाश, जिਉਂदा रह, वड्डियां उम्रां। विस्कियां नहीं, ब्रांडियां फल। विस्कियों नहा, ब्रांडियों फल। और अब सुन बल्ले बल्ले बात। प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के जासूसों की रिपोर्ट के हवाले से ये बात सामने आई है कि कोई 2:45 बजे के करीब वो दोनों औरतें हामिद अली रोड के श्रीलेखा होटल की लॉबी में थी, जबकि बेबे अचला तलवार अपने साथ की नौजवान लड़की से, उदिता चोपड़ा से, जो कि तब फोन करने में मशगूल थी, अलग हुई थी और घूम फिरकर लॉबी की वहां मौजूद शॉपिंग आर्केड की रौनक देखने में मशगूल हो गई थी। स्वाभाविक बात है, टाइम पास के लिए औरतें ऐसे ही एक्ट करती हैं। लेकिन वो रौनक ही तो न देखती रही। सुनील संभल कर बैठा। फिर क्या किया? एक लंबे गलियारे से गुजरती पिछवाड़े गई। वहां किचन के बाहर की गली में कचरे का ड्रम पड़ा होता है, जिसमें कि किचन का कचरा डाला जाता है। वहां पिछवाड़े के रास्ते से रोज सुबह एक कचरा उठाने वाला डंपर उस गली में आता है और उस ड्रम को खाली करके जाता है। उस कचरा उठाने वाले की कोई अहमियत है? कचरे के ड्रम की अहमियत है। आई सी। क्या? उस औरत ने, अचला तलवार ने, पिछली गली में जाकर ड्रम का ढक्कन उठाया और ड्रम के भीतर झांका। पीछे लगे डिटेक्टिव एजेंसी के जासूस ने, परमेश राणा ने यह बात नोट की और अपने नोट्स में दर्ज कर ली। नोट्स क्योंकि पुलिस को मुहैया कराए जाने पड़े थे, इसलिए उनकी स्टडी करने के बाद ये बात पुलिस के नोटिस में भी आ गई। पहले तो उन्होंने इसे एक आम मामूली बात जान के रिजेक्ट कर दिया, ये सोच के खातिर में ना लाए कि जनानी कचरे के ड्रम में कोई कचरे का दर्जा रखने वाली आइटम ही डाल रही होगी, और क्या कर रही होगी। लेकिन फिर उनके जहन में ये रोशन ख्याल आया कि शायद उसने कचरे के ड्रम को अपने पास मौजूद किसी ऑब्जेक्शनेबल आइटम से, किसी बखेड़े वाली चीज से किनारा करने का जरिया बनाया था। लिहाजा पुलिस वाले परमेश राणा को साथ लेकर वहां पहुंचे। राणा ने किचन के पिछवाड़े का वो ड्रम पुलिस को दिखाया जिसका ढक्कन उठाते उसने अचला तलवार को देखा था। उन्होंने ढक्कन उठाकर ड्रम में झांका तो कोई खास तवज्जो के लायक चीज उनकी निगाह में न आई। तब किसी को सूझा कि हो सकता था कि अचला के वहां से लौटने और पुलिस के वहां पहुंचने के बीच ड्रम में और कचरा डाला गया हो। वो बात पुलिस को जची। नतीजतन पॉलिथीन की एक शीट बिछाकर उस पर ड्रम को उल्टा गया, कचरा बाहर फैलाया गया और क्या ख्याल है काका बल्ली, क्या बरामद हुआ होगा? एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन। पर नाम ले आइटम का। नाम तुम्हें मालूम है? मुझे मालूम है। तू बता, तुझे क्या मालूम है? जो तुझे मालूम है। अपनी जुबानी खंजर कहते तेरा व्रत टूटता है, दिल टूटता है इस ख्याल से कि जिस औरत के साथ मैं इतनी डिसेंसी से पेश आया उसने मेरे से झूठ बोला। बात तेरी बिल्कुल ठीक है काका बल्ली। इससे साबित होता है कि रिटायर्ड हुस्न वाले भी किसी के यार नहीं होते। बहरहाल पुलिस ने कचरे से खंजर बरामद किया। हाँ। आलाए कत्ल। और क्या होगा? फिर भी उसे आलाए कत्ल साबित करने के लिए पुलिस ने कुछ किया तो होगा।
जरूर किया होगा, उनका काम है, लेकिन जौहरी को फिलहाल इस बाबत कोई खबर नहीं। आई सी। पर काका बल्ली, तू ये मान के चल कि कचरे के ड्रम से बरामद हुआ वो खंजर यकीनी तौर पर मर्डर वेपन है। बंद गया पुलंदा रमाकांत, किसी को उनके पीछे दौड़ाओ। उनके पास अपनी कोई सवारी तो है नहीं, शायद अभी बस स्टैंड पर या टैक्सी स्टैंड पर ही हों। रमाकांत ने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर खुद उठकर बाहर को लपका। पीछे सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया। उसका सिगरेट समाप्त होने तक रमाकांत लौटा। नहीं मिली, वो बोला। स्कूटर पर किसी को दौड़ाया, शायद कोई राह चलती टैक्सी या ऑटो मिल गया। कोई बात नहीं, सुनील बोला, मुझे पता है वो दोनों कहाँ रहती हैं। फिर क्या बात है? लेकिन उनके पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले मैं उनसे बात करना चाहता हूं। हाँ, यवान ने कुत्ते हिरना दे शिकारी क्यों करना चाहता है? तू मामा लगता है। भाई, अगर कत्ल में उस औरत का दखल है तो वो न्यूज़ है, और न्यूज़ को चेज करना मेरा काम है। तू काम बनाता है, जबरन काम बनाता है। तो भी क्या हुआ, निकम्मा आदमी किस काम का। ओए माँ सदके, काम किसी काम का हो, काम किसी काम का तो होना चाहिए। अभी मिसाल नहीं दी मैंने तेरे को निकम्मे काम की? अंधा कुत्ता हिरण के पीछे दौड़ेगा तो उसे पकड़ लेगा। मुझे अंधा कुत्ता कह रहे हो? नहीं, तू तो सुजाखा है, लेकिन कुत्ता। उन पीछा छोड़, इस वाहियात मसले को छोड़ेगा तो मैं आगे कुछ बोलूंगा ना। अभी है कुछ आगे बोलने को? हाँ। क्या? छोटी वाली ने, कुड़ी ने, क्या नाम था? हाँ, उदिता चोपड़ा ने पुलिस को अपने बयान में बताया है कि मकतूल सिक्का के पास चमड़े का ब्राउन कलर का एक बटुआ था, जिसको निकालकर उसने उन्हें पेमेंट की थी। माल को जब पुलिस ने तलाश माल को जब पुलिस ने लाश की जामा तलाशी ली थी, तो ऐसा कोई बटुआ बरामद नहीं हुआ था। आई सी। पुलिस को बतौर कातिल उन दोनों में से किसी पर शक है? कैसे होगा? वो दोनों हर घड़ी हर जगह डिटेक्टिव एजेंसी के जासूसों की निगाहों में थी। हर घड़ी नहीं, हर जगह नहीं। संतोषी अपार्टमेंट्स वाले फ्लैट के भीतर वो जासूसों की निगाह में नहीं थी, तब एक दूसरे की निगाहों में थी। अचला जब होटल की शॉपिंग आर्केड की सैर पर निकली हुई थी, तब वो उदिता की निगाह में नहीं थी। तब उदिता मुझे फोन करने में मशगूल थी। पुलिस को उन्होंने यही बोला है कि वो हर घड़ी साथ थी, एक दूसरे की एलिबाई बनने के लिए। एलिबाई में झोल पाया गया, बल्कि गवाही झूठी पाई गई तो दोनों के लिए प्रॉब्लम होगी। खंजर की, अगर वो मर्डर वेपन है, बरामदगी के बाद अगर अचला तलवार को कातिल करार दिया गया तो उदिता के लिए ज्यादा प्रॉब्लम होगी। उसे झूठी गवाही से झूठ बोलने से रोकना जरूरी है। वो बोल चुकी। जो बोल चुकी उसको वो अब सच बोलकर कवर कर सकती है। वो सच की बाबत, असलियत की बाबत, जो भी वह है, चुप्पी लगाए बैठी नहीं रह सकती। बात तो तेरी ठीक है, इसलिए किसी बड़े आदमी ने कहा है। मरने से पहले कहा है या मरने के बाद कहा है, ये मुझे नहीं मालूम, कि सच का गला झूठ उतना नहीं घूंटता जितना कि खामोशी घूंटती है। एग्जैक्टली exactly। उदिता साफ दिखता है कि अचला से बहुत मुतासिर है, लेकिन मैं इस बात की कल्पना नहीं कर पा रहा हूं कि जब अचला मकतूल की छाती में खंजर घोंप रही थी, अगर उसने ऐसा किया था, तब मूक दर्शक बनी उदिता उसके करीब खड़ी थी। ओए, क्या कह रहा है? अगर वो एक दूसरे की हर घड़ी की जामिन है, तो और क्या हुआ होगा? नहीं यार, उनमें इतना हौसला नहीं। तो फिर जब वो फ्लैट से निकली थी, तब अचला किसी बहाने से थोड़ी देर के लिए पीछे रुक गई होगी, या बाहर निकल जाने के बाद किसी बहाने से वापस लौटी होगी।
बाद में जब लाश बरामद हुई होगी तो उदिता पर अपना प्रभाव के तहत अचला ने उसे समझा लिया होगा कि उनकी यही दावा करने में गति थी कि वो दोनों हर घड़ी एक दूसरे के साथ थी, एक दूसरे की निगाह में थी। उदिता क्योंकि बतौर कातिल अचला आंटी की कल्पना सपने में भी नहीं कर सकती थी, इसलिए जाहिर है कि वो अचला की राय के मुताबिक बयान देने के लिए झट तैयार हो गई होगी। दम है तेरी बात में। अब इरादा क्या है तेरा, क्या करेगा? मेरे पास उन दोनों का नंबर है, मैं ट्राई करता हूं। उदिता और अचला के फोन नंबर उसने बार बार कई बार ट्राई किए, कोई जवाब न मिला। आखिर उसने फोन से किनारा किया। अब? रमाकांत बोला। वो घर ही गई होंगी, अगर उन्होंने बस पकड़ी होगी तो हम उनसे पहले वहां पहुंच सकते हैं। वहां कहाँ? फ्रेजर रोड। वहां कौन रहती है? उदिता। पहले उदिता के गले लगेगा? क्या? पड़ेगा। हाँ, शाबाश है। पहले जवान को ही चुनना चाहिए। और तू हम बोला? मेरे मन में तो यही था, लेकिन अगर खाम खा अगर, चल उठ के खड़ा हो। थैंक यू। और देख, हम रमाकांत अंबर सरिये स्पीडा, हम ना उनसे पहले फ्रेजर रोड पहुंचे हुए हों तो समझना तू पैदल फ्रेजर रोड गया है। चल। वो फ्रेजर रोड पहुंचे। उन्होंने उस इमारत का रुख किया जिसमें उदिता चोपड़ा का आवास था। वहां तत्काल सुनील की निगाह में आया कि उस इमारत की निगरानी हो रही थी। इमारत के सामने की सड़क के दोनों सिरों पर दो कारें यूं खड़ी थी कि भीतर बैठे व्यक्ति बड़ी सहूलियत से इमारत के प्रवेश द्वार पर निगाह रख सकते थे। पुलिस? रमाकांत बोला। और कौन होंगे? सुनील संजीदगी से सिर हिलाता बोला। ऐसी निगाहबीनी का मतलब? सिवाय इसके क्या होगा कि उदिता चोपड़ा अभी घर नहीं पहुंची। बस ही पकड़ी मेहता रोड से, जैसा कि तू सोच रहा था। हाँ, बस स्टैंड तलाश करना होगा। जो कि उन्होंने किया। रमाकांत ने बस स्टैंड के करीब कार खड़ी करके उसकी लाइट्स ऑफ कर दी। अपने अपने ब्रांड के सिगरेट के कश लगाते वो इंतजार करने लगे। एकाएक रमाकांत बोला, वो हमारे सामने बस से उतरी तो तू क्या करेगा? बात करूंगा। बात तो करेगा, क्या बात करेगा? माहौल के मुताबिक देखूंगा, सोचूंगा। पहले मुलाकात तो हो। जब देखेगा सोचेगा तब ये याद रहेगा तेरे को कि बेबे कातिल है और कुड़ी अकॉम्प्लिस। पुलिस का महज ऐसा ख्याल है। यकीन है, क्योंकि यकीन की बुनियाद है उनके पास। मालको, उस औरत की गति इसी बात में है कि वो दावा करे कि जो किया था आत्मरक्षा के लिए किया था, भले ही झूठा दावा करे। तुम्हारे ख्याल से वो कातिल है? मेरे ख्याल से तो है। और वो कुड़ी, उदिता चोपड़ा, मुलायजे में या कैसे भी जुर्म में शरीक है। अच्छा। हाँ। काका बल्ली, तेरी यहाँ मौजूदगी मुझे कुछ और ही सिग्नल दे रही है। क्या? तू यहाँ अपनी किसी खास सुनीलियन हरकत की नुमाइश कर सकता है। अरे, क्या कह रहे हो? तू उन्हें पुलिस के हत्थे न चढ़ने देने की कोई कोशिश कर सकता है। तूने ऐसा कोई कदम उठाया तो तेरा अंजाम बुरा होगा। पहले कभी नहीं हुआ तो अब होगा। लॉ ऑफ एवरेज समझता है ना? नहीं। देसी जुबान में जिसे लोहार की एक कहते हैं। जो पड़ी तो तुम भी लपेटे में आ जाओगे, यही अंदेशा है ना तुम्हें? अंदेशा नहीं है मेरे को, लेकिन होगा यही। एक बस आ रही है, मुझे यहीं उतार दो और तुम निकल लो। कमला माँ ये वाह। ओए, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तूने कुड़ी से जो बात करनी है वो कर, लेकिन फिर उनके पुलिस के हत्थे चढ़ने में कोई अड़ंगा लगाने के अगर ख्याल अगर तेरे जहन में है तो उसे छोड़ दे। तेरी आदत बन गई है आ बैल मुझे मार वाली। आज तक बैल ने तेरा लिहाज किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी करेगा।
बस रुक रही है। उतनीदा बस की कमेंट्री कर रहा है, मेरी बात नहीं सुनता। वो बस से उतर रही है। हेडलाइट्स ऑन करो, टिपर चलाओ। बस स्टैंड से आगे बढ़ गई तो डिपर की वजह से उदिता चोपड़ा की तवज्जो कार की तरफ गई। उसने उधर कदम बढ़ाया, फिर ठिठक गई। सुनील के अंदेशे पर रमाकांत ने कार आगे बढ़ाई और उसके पहलू में ले जाकर खड़ी की। हेलो, रमाकांत खिड़की से सिर निकाल कर बोला। तब कार के पैसेंजर उसकी पहचान में आए। आप लोग यहां? कार में बैठो, सुनील बोला। मैंने थोड़ी दूर ही जाना है। थोड़ी ही दूर सामान थोड़ी ही दूर सामान तुम्हारा पुलंदा बांधने का है क्या? पुलिस तुम्हारे फ्लैट वाली इमारत की निगरानी कर रही है और बड़ी बेसब्री से तुम्हारे घर लौटने का इंतजार कर रही है। खामखा हमारे बयान हो गए, उन्होंने हमें चले जाने की इजाजत दे दी, अब फिर गले पड़ने का क्या मतलब? पुलिस के मिजाज का ऊंट ऐसे ही करवट बदलता है। खड़े पैर उन्हें कुछ और दरियाफ्त करना सूझ गया होगा। अच्छा, आंटी कहाँ है? वो पीछे मेहता रोड पर बस स्टैंड पर ही मेरे से अलग हो गई थी। उसने कूपर रोड की डायरेक्ट बस पकड़ ली थी। मेरे को रास्ते में कहीं और जाना था, इसलिए मैंने डाइवर्शन किया और वहां से वहां जाके यहाँ आई। फिर तो आंटी तो घर पहुंच भी चुकी होंगी। हाँ। कार में बैठो। क्यों? तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ क्या है? यहाँ पुलिस का साया है, उनसे दूर कहीं बात करनी है। क्या बात करनी है? बात तो खत्म हो चुकी है। तुम्हें लगता है ऐसा, लेकिन हुज्जत ना करो, कार में बैठो वरना मुझे कुछ और ही सिग्नल पहुंचेगा। और क्या मतलब? निकल गया तो अब तुम मेरी शक्ल नहीं पहचानती? ओ माय गॉड। तत्काल वो पीछे कार में सवार हुई। रमाकांत ने मंथर गति से कार आगे सड़क पर दौड़ाई। तुमने सुनील गर्दन घुमाकर पीछे उसकी तरफ देखता बोला। तुमने पुलिस को अपने बयान में कहा था कि आज तुम हर घड़ी हर जगह अचला आंटी के साथ थी। तुम्हें कैसे मालूम? जवाब दो। हाँ, कहा था। क्यों? क्यों क्या मतलब? क्योंकि ये सच है। जो कहा जुबानी कहा या लिखित में भी कहा? भाई, मेरे बयान को साथ के साथ शॉर्ट हैंड में नोट किया जा रहा था, फिर उसे टाइप किया गया था और उस पर मेरे साइन लिए गए थे। पुलिस को तहरीरी तौर पर बयान देकर उससे मुकरने का या उसके गलत पाए जाने का अंजाम जानती जानती समझती हो? तुम तो मुझे डरा रहे हो। मेरे डराए से कहाँ डरने वाली हो? पुलिस डराएगी तो डरोगी, ऐसा कि प्राण कांप जाएंगे। क्या कहना चाहते हो? मैं पुलिस नहीं हूं। पुलिस से झूठ बोलने की कोई वजह हो सकती है, कोई मकसद हो सकता है। मेरे से झूठ बोलना बेकार है, बेमानी है। नहीं? उसका सिर मशीनी अंदाज में सहमति में हिला। गुड। तो फिर जवाब दो। तमाम दिन तुम अचला आंटी के साथ थी? हाँ। हर घड़ी, हर क्षण? त, तकरीबन। ब्राइट आइज। दोनों जवाब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हर घड़ी का मतलब हर घड़ी होता है, तकरीबन का मतलब हर घड़ी नहीं होता। वो कसमसाई। अब जवाब दो। वो क्या है कि कुछ क्षणों के लिए तो कोई स्वाभाविक तौर पर इधर उधर हो ही जाता है। हम श्रीलेखा होटल की लॉबी में थे। लेडीज रूम में जाना हो सकता है, विंडो वॉचिंग के लिए जाना हो सकता था, होटल की कोई खास रौनक करीब से देखने के लिए जाना हो सकता था। हर वक्त साथ होने का मतलब ये तो नहीं कि हम दोनों फोन से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। आंटी ने टॉयलेट जाना होता तो क्या मैं उनके साथ जाती? होटल के संदर्भ में तुम्हारी बात ठीक है। अब उससे पहले की बोलो, तब की बोलो जब तुम अभी मुगल बाग में फ्लैट में ही थी। क्या बोलूं?
वही जो होटल की लॉबी में बोला। फ्लैट में साथ हर घड़ी थी फ्लैट में साथ हर घड़ी था या तकरीबन हर घड़ी था? वो सोचने लगी। ओ कम ऑन, सुनील उतावले स्वर में बोला। याद तो करने दो। जिन बातों की बाबत बयान दे चुकी हो, तहरीरी तौर पर साइन कर चुकी हो, उन्हें थोड़े ही अरसे बाद याद करने में तुम्हें दिक्कत महसूस हो रही है? नहीं। तो फिर? वो वो मुझे अब याद आ रहा है कि हम जब फ्लैट से निकली थी और नीचे पहुंची थी तो आंटी को एकाएक याद आया था कि उसकी कोई चीज ऊपर फ्लैट में रह गई है। तब वो अपनी चीज कलेक्ट करने के लिए ऊपर चल दी थी, तो मैं तुम्हें फोन करने में मशगूल हो गई थी। चीज क्या? वो खामोश हो गई। उसने बेचैनी से पहलू बदला। चीज क्या? अब क्या बोलूं? क्यों ना बोलूं? आंटी ने बताया तो था कि वो चीज क्या थी। फ्लैट में लौटते वक्त नहीं बताया था? लौटकर बताया था? नहीं, लेकिन बताया था। तुम्हारी बातों से साफ ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ। कब? जब हम होटल श्रीलेखा की लॉबी में थे, तब उसने मुझे बताया था कि अपना खंजर वो फ्लैट वाले कैबिनेट के दराज में भूल आई थी। हैंडबैग से निकालकर खंजर दराज में क्यों रखा? होगी कोई वजह। ना उसने बताई थी, ना मैंने पूछी थी। अलबत्ता उसने ये जरूर बताया था कि उसने खंजर को दराज से निकाला था, तो तभी फोन की घंटी बजने लगी थी। उसने खंजर को कैबिनेट के ऊपर रखकर फोन अटेंड किया था, तो बाद में उसकी तवज्जो खंजर की तरफ से हट गई थी और उसे ध्यान नहीं रहा था कि उसने उसे वापस हैंडबैग में नहीं रखा था। हमारी फ्लैट से रुखसती के वक्त संतोषी अपार्टमेंट्स की लॉबी में उसे इस बात का ख्याल आया था कि खंजर तो ऊपर फ्लैट में वॉल केबिन के टॉप पर ही रखा रह गया था। तब मुझे लॉबी में छोड़कर खंजर कलेक्ट करने, जिसका पीछे छूट जाना तो किसी लिहाज से ठीक नहीं था, ऊपर फ्लैट में गई थी। लेकिन यूथ क्लब में तो उसका दावा था कि ऐसी कोई आइटम उसके पास थी ही नहीं। अब मैं क्या कहूं? तब तो तुमने भी ये बात सुन ली। जो अब कह रही हो वो तब ना कहा। आंटी की खातिर। जब वो खंजर की मिल्कियत कबूल नहीं करना चाहती थी तो मैं कोई जुदा बात क्यों कहती? वफादारी दिखाई। वो खामोश रही। पुलिस को क्यों ना बोला? आंटी की वजह से। वही करती हो जो आंटी कहे। अपनी सोच समझ से, अपनी अकल से कभी काम नहीं लेती हो। उसने जोर से थूक निकली। क्या बोली आंटी? बोली खंजर का जिक्र करने का कोई फायदा नहीं था। कौन से खंजर का जिक्र करने का? कौन से खंजर के जिक्र करने का? जो उससे फ्लैट में वॉल कैबिनेट के टॉप पर छूट गया था? हाँ। यानी कि उसने तुम्हें बताया था, कबूल किया था कि वो खंजर उसका था और उससे वहां छूटा था? हाँ। जब होटल की लॉबी में खंजर का जिक्र किया था तो उसकी मिल्कियत की हामी भरना तो जरूरी था। खंजर रिक्लेम करने वो ऊपर फ्लैट में कब गई थी? कब? कब क्या मतलब? मेरा सवाल उस वक्त के टाइम की बाबत है। अच्छा वो, मेरे ख्याल से 2:30 बज रहे थे तब। 1-2 मिनट ऊपर नीचे होंगे। उस दौरान तुम नीचे लॉबी में थी? हाँ। इमारत से बाहर कदम रखा था? बाहर? जहां की तुम्हारी निगरानी पर लगे डिटेक्टिव एजेंसी के जासूस तुम्हें देख पाते? नहीं, मैंने तब संतोषी अपार्टमेंट्स की लॉबी से बाहर कदम नहीं रखा था। ऊपर वापस गई आंटी तब कितना अरसा तुम्हारी निगाहों से दूर रही थी? यही कोई 6 या 7 मिनट। चौथी मंजिल तक बस आवाजाही करने के लिहाज से ये वक्त ज्यादा नहीं है? ज्यादा भी है तो क्या हुआ? ऊपर फ्लैट में गई आंटी कहीं और तो चली नहीं गई हो सकती थी। ठीक। इतने सवालों की वजह क्या है? सोचो, एक कत्ल हुआ है, आला कत्ल एक खंजर है।
तुम खुद गवाह हो कि एक खंजर तुम्हारी आंटी हमेशा अपने हैंडबैग में रखती थी। वो खंजर अब आंटी के हैंडबैग में नहीं है, लेकिन एक खंजर मकतूल की छाती में पैबस्त है। अब दो में दो जोड़कर जवाब चार निकालना बहुत मुश्किल काम है तुम्हारे वास्ते। तुम ये कैसे कह सकते हो कि जो खंजर मकतूल सिक्का की छाती में घुपा पाया गया है वो आंटी का है? सुनील ने तुरंत जवाब न दिया। उसकी निगाह रमाकांत से मिली। कचरे से बरामद, रमाकांत दबे स्वर में बोला। आइटम की से खबर होगी? सुनील ने इंकार में सिर हिलाया। नहीं कह सकता। फिर उसने रुता को उसके सवाल का जवाब दिया। क्योंकि केस में एक नहीं दो खंजरों की हाजिरी बन गई है। क्या मतलब? एक खंजर पुलिस ने भी बरामद किया है। कहां से? होटल श्रीलेखा से, वहां की किचन के कचरे के एक ड्रम में से। किचन के कचरे के ड्रम में खंजर का क्या काम? आम हालात में कोई काम नहीं, लेकिन तुम्हारी अचला आंटी को उस ड्रम का ढक्कन उठाकर भीतर झांकते देखा गया था। ऐसा? हाँ। आंटी ने उस ड्रम के कचरे में अपना खंजर डाला? हो सकता है, अलबत्ता खंजर पर आंटी का नाम तो नहीं लिखा होगा। अगर वो खंजर आंटी का था तो लाश की छाती में पैबस्त खंजर तो आंटी का नहीं हो सकता, बशर्ते कि आंटी के पास दो खंजर ना हो। उसकी एक खंजर की मिल्कियत तो स्थापित हो नहीं रही, दो की कैसे होगी? रमाकांत बोला। होगी तो आंटी के किए ही होगी। देखते हैं वो क्या कहती है। क्या देखते हैं? जो उसने कहना है वो कह नहीं चुकी? ये कि उसके पास कभी कोई खंजर नहीं था। और क्या? हम्म। वो वापस उदिता की तरफ आकर्षित हुआ। झूठ बोलने के मामले में तुम्हारी आंचला आंटी कहाँ स्टैंड करती हैं? उदिता के चेहरे पर उलझन के भाव आए। उससे पुरानी वाकिफ हो, मिजाज की कोई खूबियां खामियां जानकारी में आई ही होंगी। कुछ तुमने फोन पर बयान की थी, बाकी अब करो। भाई वो नर्स थी, वो कठिन स्वर में बोली। 20 साल का लंबा अरसा नर्स थी। नर्स को मरीजों से उनकी कंडीशन के बारे में झूठ बोलना ही पड़ता। टर्मिनल इलनेस का टर्मिनल इलनेस का शिकार कोई मरीज मर रहा हो तो उसके पूछने पर नर्स उसे ये तो नहीं कह सकती कि उसका ठीक हो जाना नामुमकिन था, वो मौत की दहलीज पर खड़ा था। वो यही तो कहेगी पूरे आश्वासन के साथ कि वो बिल्कुल भला चंगा हो जाएगा। नर्स को मरीजों को ऐसी झूठी तसल्लियां रोज देनी पड़ती हैं। इसलिए आंटी एक्सपीरियंस लायर, झूठ बोलने का 20 साल का तजुर्बा, इसी वजह से खंजर की बाबत बेझिझक झूठ बोल सकी। नहीं। हाँ। तुम्हें बखूबी मालूम था कि वो झूठ बोल रही थी। ये बात पहले ही तो हो चुकी है, एक ही बात बार बार दोहराने का फायदा? एंजल फेस, आंटी के लिए वफादारी को दरकिनार करके जवाब दो। आंटी के पोजीशन में खंजर था या नहीं था? मेरे ख्याल से तो था। ख्याल से नहीं, यकीन से बोलो। था। जब हमेशा होता था तो अब क्यों ना होता? यस, दैट्स मोर लाइक इट। लिहाजा आंटी ठीक कहती थी कि उसका खंजर फ्लैट में रह गया था। हाँ। वो फ्लैट में वापस गई तो जो वॉल कैबिनेट के टॉप पर पड़ा मिलने की जगह सिक्का की छाती में पेबस्त मिला। गुले गुलजार, मैं तुम्हारी आंटी के लिहाज करके कह रहा हूं, वरना कहता कि जो उसने वॉल कैबिनेट के टॉप से उठाकर सिक्का की छाती में पेबस्त किया। हमारे फ्लैट से 6-7 मिनट की गैर हाजिरी में सिक्का वहां पहुंच गया। पहुंचा ही, लाश तोड़कर वहां पहुंच नहीं गई होगी, कंप्लीट विद डैगर इन चेस्ट। अगर आंटी ने अपना खंजर वॉल कैबिनेट पर से उठाकर सिक्का की छाती में घोंप दिया तो उसके पास होटल श्रीलेखा के किचन के कचरे में फेंकने के लिए खंजर कहां से आया?
अब फिर ये ना कहना कि आंटी के पास 2 खंजर थे। मैं 7 जन्म ये बात नहीं मान सकती। मैं आंटी से साफ-साफ बात करूंगी। कब? अभी। कूपर रोड जाकर? और कहां? इस बात के पूरे चांसेस हैं कि जैसे यहां तुम्हारे फ्लैट की निगरानी के लिए पुलिस मौजूद है, वैसे पुलिस कूपर रोड भी पहुंच गई हो। वो सकपकाई। हम मालूम कर सकते हैं। कैसे? कूपर रोड से गुजरेंगे, पुलिस वहां मौजूद होगी तो पता लग जाएगा। यहां से कूपर रोड जाने के लिए जो रास्ता पकड़ना होगा उसकी खबर है? हाँ है। ठीक है, चलते हैं। रमाकांत को रास्ता बोलो, उसने बोला। तब तक दिशाहीन ढंग से कार चलाते रमाकांत ने कार उस रास्ते पर डाल दी। माय डियर, सुनील बोला, तुम्हारा अचला आंटी की फिक्र करना, उसकी तरफदारी करना, उससे वफादारी दिखाना मुझे अच्छा लगा। लेकिन जबकि वो असल में तुम्हारी आंटी है भी नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से मस्जिद में दिया जलाने से पहले घर में दिया जलाने की फिक्र करनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब बहुत पूछती हो, जबकि इतनी नादान नहीं जान पड़ती हो। क्या मतलब? तुमने पुलिस को लिखित में बयान दिया है कि आज तुम हर घड़ी अचला आंटी के साथ थी। इसका जो खास मतलब है वो समझती हो? कौन सा खास मतलब? जब आंटी सिक्का की छाती में खंजर उतार रही थी तब भी तुम उनके साथ थी, ये खास मतलब। कत्ल में तुम भी शरीक, ये खास मतलब। वो घबरा गई। कोई बड़ी बात नहीं कि पुलिस तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए ही पीछे फ्रेजर रोड पर मौजूद हो। मेरी गिरफ्तारी? कातिल की सहयोगिनी के तौर पर। हे भगवान, तुम क्यों मेरे होश उड़ाए दे रहे हो? घबरा नहीं बीबी। रमाकांत रियर व्यू मिरर से उसकी तरफ झांकते हुए बोला, अगर ये होश उड़ा रहा है तो ठिकाने भी यही लाएगा। इसे तेरी फुल फिक्रा है, इसलिए तेरे से पहले तेरे द्वारे पहुंचा हुआ था। भरोसा रख इस पर। उसके चेहरे पर से घबराहट छटने लगी। ये हैबिचुअल गुड डूअर है। जब तक ये गुड डीड ऑफ द डे ना कर ले, इसे रात को नींद नहीं आती। मालूम क्यों? क्यों? ही कैनॉट सी ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस। जी? किसी हसीना को, जो कि तू है, मुसीबत के हवाले नहीं देख सकता। ओह, भूतपूर्व हसीना को भी। इसलिए रात की इस घड़ी तेरी आंटी के द्वारे जा रहा है। माँ यवा अन्य कुत्ते हिरना दे शिकारी। फिलहाल, सुनील जल्दी से बोला, वहां की पोजीशन भांपने जा रहे हैं। आगे जैसा हाल वहां पाएंगे वैसा कदम उठाएंगे।